हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खत्म। आप सभी को पता होगा हम लोग पढ़ रहे हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और अभी जो हम पढ़ने वाले एरिया एंड पेरीमीटर के जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन इससे पहले वाले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। 12वें क्वेश्चन से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राम अपनी सभी दीवारों पर छत को व्यक्तिगत रूप से पेंट करना चाहता है। उसने बोला मैं खुद पेंट करूंगा। उसने कमरे को पेंट करना शुरू किया। 16 वर्ग मीटर क्षेत्र पेंट करने के बाद 4 लीटर पेंट का टिन खाली हो गया। उसने बोला कि मैंने जब एक ही एरिया जैसे ही उसने पेंट किया तो यहां से 4 लीटर पेंट उसका खर्च हो चुका है। चलो ठीक है भाई, यदि पेंट किए जाने वाले उस कमरे का कुल क्षेत्रफल 176 वर्ग मीटर है तो शेष क्षेत्र को पेंट करने के लिए कितने पेंट के टिन की आवश्यकता होगी। 4 लीटर पेंट का टिन क्या हो गया, खाली हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर ये एक चीज समझो, ये जो टिन है ना इसको थोड़ा समझो। तो बोला पेंट के कितने टिन लगेंगे, भाई इस चीज को समझो थोड़ा। ये जो पेंट का टिन है ना ये 4 लीटर का है। क्वांटिटी में ये एक ही हुआ ना भाई, लीटर में ये 4 है। तो आप बताओ, अगर मैं बात करूं तो एक टिन में कितना एरिया हो रहा, बोलो 16 वर्ग मीटर। तो हमें करना कितना टिन है, 176। तो 176 में अगर मैं 16 का भाग दूं मुझे 11 टिन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन भाई इसमें से 16 तो हो ही चुका है, 11 टिन में से एक टिन पहले ही खर्च हो चुका है, तो हमें 10 टिन की और आवश्यकता पड़ने वाली है, जो हमारे साक्षात डी ऑप्शन में मौजूद होगी। ये जो 4 लीटर है ना, ये 4 लीटर तो इसकी क्षमता है टिन की। तो 4 लीटर वाला एक टिन खाली हो गया। अब सुनो, एक टिन अगर 16 वर्ग मीटर को लगाता है तो 176 में लगेंगे 11 टिन, यानी ऐसे बॉक्सेज। और आप बताओ 11 में से एक पहले ही खाली हो चुका है तो 10 उसको और लाने की जरूरत पड़ेगी। आगे देखिए, अब बताओ कितना बढ़िया सवाल आया आपके सामने। इस सवाल का उत्तर देना है। इसको बोलते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। मुझे पहले तो बताइए 3.5 मीटर की त्रिज्या है, तो आप सोच के देखो, अगर ये 3.5 है तो ये भी तो 3.5। मैं इस डायग्राम को ऐसे करता हूं, या आप सभी के लिए एक बार थोड़ा वापस बना लेता हूं ताकि आपको सवाल समझ में बढ़िया से आए। देखो, अब यहां ऐसा त्रिभुज ऐसा बना हुआ है। अब ये भी 3.5 मीटर है, तो मैंने बताया ये भी तो 3.5 मीटर होगी। त्रिज्या सभी के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए बोला है ना कि 3.5 मीटर की त्रिज्या है। तो आप बताओ ये भी तो 3.5 होगी। इसका मतलब बताओ कौन सा त्रिभुज, ये पूरा 7 मीटर हो जाएगा। फिर भाई 3.5 और 3.5 कितना बन जाएगा, ये पूरी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर। तो मुझे बताओ कौन सा त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा अंदर। तो आप सब एक ही बात बोलेंगे, हमें यहां पर समबाहु त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है। चलो इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ यहां पर समबाहु त्रिभुज में कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री के 3 त्रिज्यीय खंड यहां से। अब इस भाग का क्षेत्रफल जो लाना है ना, कौन सा लाना समझिएगा, वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको लाना है। सबसे पहले अगर इस समबाहु त्रिभुज में हमें इस एरिया का क्षेत्रफल लाना है जो वृत्तों और त्रिभुजों से घिरा हुआ, इस एरिया का क्षेत्रफल आपको लेकर आना है। तो सबसे पहले समझिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को हम ए बोलते हैं। अब आप बताना √3/4 भुजा कितनी रखूं मैं, 7 इंटू 7। ओके, अब इस एरिया का क्षेत्रफल लाना है तो हमें त्रिज्यीय खंड का लाना पड़ेगा, या तो आप इसके आगे थीटा लगा दो। ये भी देखो थीटा के साथ ये कोण बन रहा है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, त्रिज्यीय खंड के रूप में समझ लेते हैं। और इसमें से 3 त्रिज्यीय खंड हटा लेंगे ना तो भी ठीक रहेगा। चलो एक सेकेंड रुको, त्रिभुज का तो वही लाना आपको, समबाहु त्रिभुज, उसमें कोई दोहराई नहीं है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 बन रही है भुजा। अच्छा, तो √3/4 इंटू 49। अब थोड़ा सा गलती ये हो गई थी बाई मिस्टेक, जो त्रिज्या है ना वो हमने 7 रख दी थी, अभी और कुछ भी नहीं हुआ था।
ठीक है, एक्चुअल में जो ये भुजा 7 है, त्रिज्या तो 3.5 ही है ना, इसीलिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का नाम याद है कि भूल गए सभी? अब सुनिएगा, अब ऐसे त्रिज्य खंड 3 है, थीटा का मान 60 बटा 360, पाई का मान हो गया 22 बटा 7। अब देखना आर, जो रेडियस है ना वो 3.5 ही है, ध्यान रखना। तो 3.5 इंटू 3.5, तो यहां से जब हम हल करेंगे ना तो इसका रिजल्ट कितना बन जाएगा, 4 का भाग इसमें जा ही रहा है, 4 इंटू देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचा, फिर 4 दूनी 8, 2 12.25, और इसका गुणा कर लेना 1.732 से। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो लगभग कितनी बन जाएगी, तो ये बनेगी 21.21, और ये बन जाएगी 19.75 कुछ, और इसमें से इस वैल्यू को आप हटा लेना। तो ये हटाओगे 19.75, 21.21 में से 19.25 है, तो 1.97 आपका रिजल्ट बन जाएगा। अप्रोक्सीमेट उत्तर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आता, इसमें ध्यान रखना, और यही आपका आंसर बनेगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल हमारे पास क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों का आधा 75 और 90 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्र। अब बताओ, आधा अगर 75 है तो पूरा हो जाएगा 150, और अगर दूसरे विकर्ण डायगोनल 1 और डायगोनल 2 होता है, विकर्ण 1 विकर्ण 2, दूसरे का आधा अगर 90 है तो पूरा 180। अब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, 2 से ये 90 बार, और ये गुणा कर लोगे 13,500 हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए अगली बात को। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप 28 है। अब आयत का विकर्ण 10 आते ही आप खुद सोचो, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ट्रिपलेट याद कराए थे, 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 20 21 29, 7 24 25, ये ट्रिपलेट कराए थे। और मुझे बताओ, अगर ये 10 हो गया तो भुजाएं 8 और 6 हो जाएगी। और आप चेक कर लो भले, 8 और 6 भुजा होगी ना, 8 और 8 16, 6 और 6 12, 16 और 12 को जोड़ लेना, परिमाप 28 बन जाएगा। इसका मतलब लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, तो एरिया क्या बन जाएगा बोलो, 8 इंटू 6 48 वर्ग सेंटीमीटर। और ये हमारे प्रथम ऑप्शन में। पर ये बच्चा आप बताओ वही कर पाएगा ना भाई जिसको अब ये ट्रिपलेट अच्छे से याद होंगे। भाई एक विकर्ण 13 मिल गया, विकर्ण 13 मिलते ही दिमाग में आ जाएगा कि लंबाई 12 है, चौड़ाई ये होगी। विकर्ण 29 मिल गया तो 21 और 20 हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे की ओर। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 60 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अंतः त्रिज्या कितनी है, 8 है, और भुजाओं की लंबाई का योग a प्लस बी प्लस सी वो है 60। अब हमेशा ध्यान रखना, जो संभव क्या बोला इसका, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अंतः त्रिज्या है, ये क्या है, अंतः त्रिज्या। अब अंतः त्रिज्या अगर 8 है तो यहां से आपको अर्ध परिमाप लाना पड़ेगा, वो आएगा 30, और अर्ध परिमाप 30 है तो भुजा लाने का फॉर्मूला होता है, और वो क्या होगा, 30/8 रख सकते हो आराम से। त्रिज्या इसका क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप, ये फॉर्मूला होता है, याद रख सकते हो भले आप, त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप। तो त्रिज्या कितनी है 8, अर्ध परिमाप कितना है 30, 8 इंटू 30 कर लेंगे 240, और ये हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। ये याद रखना पड़ेगा, एक छोटी सी बात थोड़ा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में 2 सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती है, लंबाई के समानांतर। देखो यहां पर क्या है, एक बहुत बड़ी त्रुटि ये हुई है कि 42 मीटर नहीं, ये 35 मीटर है। ये 42 मीटर नहीं है, ये 35 मीटर है। अब ये थोड़ा आपको समझना है, तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 90 इंटू 7 प्लस 35 इंटू 3, चौड़ाई जो है ना 35 दे रखी है, तो 630 प्लस 105 हो जाएगा।
और इनको जोड़ लेंगे तो 735 हो गया, और गुणा 25 कर लेना। 125 12, 75 और 12 87 में 8, 25 इंटू 7 175 और 8 183, 18,375 आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा जो एरर है ना, ये यहां पर है कि ये जो चौड़ाई थी वो इन्होंने सही नहीं लिखी है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से, तो फिर तो वही लंबाई वाला मान हो जाएगा 97, 35 और 3 वाला हो जाएगा 38। ठीक है, 97 इंटू 38 और माइनस 90 इंटू 35, ये आपको हल करना पड़ेगा। 97 इंटू 38 और 90 इंटू 35, तो 8 7 56, 5 72 और 21 93 और 5 97, फिर 9 और फिर 9 30 27 और 9 9 7 16 3676 में से 9 5 45, 4 9 30 27 और 4 31, ये घटाना पड़ेगा और फिर हम 25 से जो भी वैल्यू आएगी गुणा करेंगे। बाकी ये डायरेक्ट अप्रोच से आप लिख लो, रास्ते का क्षेत्रफल आप इसे गुणा करके ला सकते हो। ठीक है, एक सम षटभुज त्रिभुज जिसकी भुजा ए इकाई है, सम षटभुज बनाने के लिए शीर्षों पर काटा जाता है, सम षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बताओ, भुजा अगर ए है तो आप बताओ, सम त्रिभुज जिसकी भुजा ए इकाई है, तो भुजा बराबर ए हो चुका है। सम षटभुज बनाने के लिए इसको शीर्षों से काटा गया है, तो भुजा इसको देखो a/3 कर देंगे हम, क्योंकि इसको समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी भुजाओं को बांटने के लिए। ठीक है, ये परिमाप होना चाहिए जिसके परिमाप a इकाई है, a/3 हो जाएगा। और क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, a/3 का होल स्क्वायर। लेकिन ऐसे 6 षटभुज बनाने हैं तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो a/3 है ना, 6 इंटू √3/4 इंटू a स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। 3 से वापस वही 2, 3 से बोलो 3 बार। ठीक है, 2 से ये 2 बार बन रहा है, √3 से ये कट जाएगा तो √3 बनेगा, तो बच जाएगा a स्क्वायर बटा 2 √3, और a स्क्वायर बटा 2 √3 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, आगे देखिएगा। अगला सवाल, एक त्रिभुज जिसका आधार और ऊंचाई ये है तो क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई को 0.75 लिख देना। क्यों भाई, अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदल दो, 100 का भाग दे देना 0.75, और जैसे इसको हल करोगे 1.6 और गुणा कर लेंगे 1.2 वर्ग मीटर आ जाएगा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है क्षेत्रफल। निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई 3 2 है, क्षेत्रफल 150 है। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 150, तो 3 दूनी 6 a स्क्वायर बराबर 150 हो गया। तो आप बताओ a स्क्वायर का मान आ चुका है 25। अब बताओ स्क्वायर हटा तो रूट लगा, a का मान आ गया 5। तो बोला परिमाप लाओ, तो यहां से देख लो, लंबाई हो जाएगी 15 और चौड़ाई हो जाएगी 5 दूनी 10, और जब ये पता है तो परिमाप होता 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 25 दूना 50 हो जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। 15 और 10 25 इंटू 2। एक इंजन की पहिए की परिधि 3 से 3/4 मीटर है, ठीक है, और 2 सेकंड में वो 4 चक्कर लगाता है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 2 सेकंड में अगर 4 चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना हो गया, बोलो 1 चक्कर। और ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो आप बताइए, अभी हमने क्या सीखा था? चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि। बिल्कुल, इधर ध्यान से सुनना। तो चक्कर कितना है बोलो, और आप 2 सेकंड में 4 चक्कर रख दो, भली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे भी आंसर आपका आ जाएगा। और 1 सेकंड में भी रखो तो भी ठीक है। चक्कर हमें कितने दे रखे हैं बोलो, 4, ठीक है, और दूरी हमें लानी, और परिधि कितनी दे रखी है? 3 से 3/4 15/4, 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4 बराबर दूरी बटा 15 इंटू 4। अब देखना 4 से 4 कट गया, तो डी बराबर आ गया 15 मीटर। लेकिन ये 15 मीटर कितने सेकंड में? 2 सेकंड में तय किया। अब सुन लेना, 2 सेकंड में अगर 15 मीटर है तो 1 में 15/2, और लाने कितने में है? 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? अरे भाई 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 घंटे में 7200 सेकंड का लाना है।
तो गुणा करना पड़ेगा 2 से 3600 बार, और ये गुणा करेंगे तो दूरी आएगी मीटर में, ध्यान रखना 0 0 15 इंटू 6 90 9 45 और 9 54,000 मीटर, और 54,000 मीटर का मतलब 54 किलोमीटर, जो हमारे बी ऑप्शन में है। आगे देखिए, एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर है, वर्ग का विकर्ण 12√2 है। अब देख लो, वर्ग का विकर्ण अगर 12√2 है तो वर्ग की भुजा हो गई, यहां से देख लीजिए 12, और भुजा 12 हो गई तो परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा 48। अब कहोगे सर इससे फायदा क्या है? ये जो परिमाप है किसके बराबर है? समबाहु त्रिभुज के बराबर है। तो 48 बराबर 3 इंटू समबाहु त्रिभुज की भुजा, और समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 16 मीटर सेंटीमीटर। और जिसको भुजा पता है क्या वो एरिया ला सकता है? अरे भाई √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 से 4 बार 64√3 वर्ग सेंटीमीटर, जो हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज का क्षेत्रफल लाना है। एक त्रिभुज की भुजाएं है भी 5 12 13, और इनके मध्य बिंदु को मिलाने त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर आना। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, क्या करेंगे? 5 12 और 13 है ना, तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट ट्रिक भी होता है कि इसका परिमाप लेके आ जाओ पहले, और परिमाप हो गया 5 12 13, तो ये हो गया 30, और मध्य बिंदु के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ना, वो हो जाएगा अपना 30/4 कर लेंगे 7.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये याद रख सकते हो, डायरेक्ट परिमाप बटा 4 कर सकते हो। उसके 4 अलग अलग ऐसे देखो टुकड़े बन जाते हैं अलग अलग बराबर, 1 2 3 4 विभाजित हो जाता 4 टुकड़ों में बराबर में। और यहां देखिएगा एबीसीडी एक छायांकित भाग है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए ये देखो भुजा दे रखी है 12 और 8, 12 इंटू 8 में से आंतरिक भुजाएं देखो लंबाई 9 और 5 दे रखी है, 9 इंटू 5 घटा लेंगे तो छायांकित भाग आ जाएगा 96 माइनस 45, तो ये हो गया 51 वर्ग मीटर, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में। ऐसे सवाल में आधा सेकंड लगाना है, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को माइनस करना है। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर एसी है। देखो एक त्रिभुज बना रहे हैं, इसमें ए बी बराबर एसी है, ठीक है, ये दोनों हो चुकी है बराबर। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एसीडी 95 डिग्री, एसीडी इसको आगे बढ़ाया गया है, और ये है बोल रहे ये 95 डिग्री है, तो बी ए सी का माप, इस कोण का माप आपको लेकर आना है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कितना दिख रहा है बोलो? एक आकृति दिख रही है आप लोगों को? इसको आप आगे भी तो बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आप एक तरीका तो ये होता आपके पास, कितना बताया इन्होंने 95 ये है ना, तो ये कोण कितना हो जाएगा बोलो? 90 में से 95 में से 5 फिर 100 और ये 85, और तो ये अपना कितना बन जाएगा बोलो? अब सुनो, ये 180 होता कि नहीं होता? एक सरल रेखा पर बना कोण 180। अब मुझे बताओ, जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर है उनके कोण भी बराबर होंगे। ये 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा। इस कोण का मान आपको लेकर आना, 85 और 85 है तो 180 माइनस 85 तो रिजल्ट आ जाएगा 10 डिग्री, और ये कोण हो जाएगा अपना 10 डिग्री। बात समझ में आई? इस तरीके से आपको इसको हल करना था बस। एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। ये बेलन है भी, इसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें लेकर आना है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले वक्र पृष्ठ का, ये वक्र पृष्ठ और ये संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ हो जाता है 2πr(h) और संपूर्ण पृष्ठ 2πr(r+h) होता है। तो देखिएगा 2 इंटू पाई का मान बोलो 22/7,
देखो व्यास 14 है, व्यास 14 है तो त्रिज्या हो गई 7 और ऊंचाई 2 मीटर है। तो यहां देखिएगा 7 इंटू 2 और 2 इंटू 22/7 और त्रिज्या 7, 7 प्लस 2, 7 से 7 कैंसिल, 44 दूना 88 प्लस 7 से 7 कैंसिल, ये हो रहा है 9 और 22 दूना 44 इंटू 9, 9 चौक 36, 3 39, 396 और इनको जोड़ लो 817 1 18 3 1 484 वर्ग सेंटीमीटर और 484 वर्ग सेंटीमीटर पहले ऑप्शन में है। दोनों को जोड़ना था बस। ये क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ा चेंज है, मैं बता देता हूं आपको, क्लियर है ना, फिर बाद में लास्ट में देखो। अब बोला इस एक यहां पर दे रखा 10 इंटू 10 इंटू 5 की आकृति इन्होंने दे रखी इस प्रकार से, ठीक है। अब समझिए इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ये भी 10 है, ये भी 10 है और ऐसे मान लो 5 है। तो इसमें बड़ी से बड़ी अगर आपको छड़ रखनी यानी विकर्ण रहना है, और विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25 बन गया 225 और 225 किसका मान हो जाता है 15 का। तो 15 मीटर हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इनको रिवाइज कर लीजिएगा जो भी चीजें पढ़ाई है। एरिया के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आपके वॉल्यूम के प्रश्न।